राजकुमार और लीजेंड। चलिए शुरू करिए। क्या हो रहा है सीट बंटवारे को लेकर? अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव है बिहार का, खिचड़ी पहले से ही पक गई, सत्तू की तरह, दूध मिश्री की तरह बन गया। हाँ। और चिंता आप लोग को होता, आप लोग आग लगाने आते रहते हैं। आग लगाने आते हैं? तो सबसे ज्यादा चिंता आग आपके, आग कड़ाही के नीचे लगा हुआ है, अरे उसी में सुनिए पका ना, रहे हैं आप लोग। मेरी बात सुनिए ना। हाँ। आग नेताओं के भीतर लगी हुई है। हाँ। पब्लिक के बारे में मैं आपको इतने बता दूं, ना उनको हर्ष न विषाद है। कोई आएगा तो चोरे आता है, कोई लेना देना बिहार को लेकर के है नहीं। बिहार का कोई मतलब रहनी भी नहीं गया। हमेशा पॉलिटिकल सॉल्यूशन बिहार में ढूंढा गया, इकोनॉमिकल सॉल्यूशन की बात कभी नहीं हुई कि क्या होगा, बिहार का इकोनॉमी जनरेट कैसे होगा, फैक्ट्रियां क्या होगी, बाढ़ से मुक्ति कैसे मिलेगा, हमें स्मार्ट सिटी एक भी कब मिलेगी। नीतीश कुमार जी ने तो भीख मांग मांग करके मोदी जी से थक गए कि हमको एक केंद्रीय विश्वविद्यालय दे दो। दे दिए क्या? आज से 40 साल पहले, 41 साल पहले हमारे पास 40% हमारे पास चीनी था। हम बाहर को प्रोडक्टिविटी करते थे। और आज हमारे पास 4% चीनी मात्र बचा है और 9 चीनी मिल बची है। मोदी जी जहाँ 3 बार गए, वहाँ के मोतिहारी में उसने कहा कि अगले बार इसी चीनी मिल का मैं चीनी पीऊंगा। और तीसरे बार गए तो सारे माफियाओं ने 3 कर्मचारी को मार भी दिया, जिसको 2-2 लाख रुपए हमको देना पड़ा, और सारा चीनी मिल बेच दिया। सर, डालमिया नगर की फैक्ट्री बंद हो गई। इरमी जो रेलवे थी कांग्रेस के समय में आया, वो 3 हिस्सा चला गया। बंदूक फैक्ट्री की स्थिति बुरी हो गई, सिल्क फैक्ट्री की वही हो गया। चीनी मधुपुर का दूध फैक्ट्री का पहले ही बंद हो गया, जिसके चलते 2 ही फैक्ट्री इंडिया में बना था। एक फैक्ट्री बनी गुजरात में और दूसरा बना यहाँ दूध प्रोडक्शन का, और हमारा बंद हो गया। हम पेपर मिल हमारा सबसे बड़ा था, दरभंगा में बंद हो गया। हम कभी फैक्ट्री पर बात नहीं करते हैं। जूट मिल की 4 हिस्सा कटिहार का बंद। जो लोग ये फैक्ट्री लेकर आएगा, खोलेगा, उनको टिकट कैसे मिलेगा ये बताइए। अच्छा, एक बात आप हमको बताइए। आप अपने सर मेरी बात तो सुनिए जी। हर दिन मैं बात क्या करता हूँ सदन में। आप मेरा सदन में सबसे ज्यादा अवार्डेड MP हम है। हर दिन का डिबेट और हर दिन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मेरे है। आप नीतीश कुमार जी की सरकार लगातार 20 सालों से 16 साल NDA के साथ रही। डबल इंजन की सरकार रही। 33 से 36 हजार पर कैपिटा इनकम है बिहार की। लगभग 4.25 करोड़ के लगभग लोग बाहर हैं। 3 करोड़ 11-12 लाख लगभग जो लोग हैं वो मजदूरी करने गए हैं। लगभग 65 से 67 लाख लोग पढ़ने गए हैं। अब आप हमको एक बात बताइए, आप इन मुद्दों पर कभी चर्चा ही नहीं हमसे करते हैं। आप जब चुनाव आता है, लोग कहते हैं कि हमको वेतनमान करिए। ममता, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, टोला मित्र, न्याय मित्र, सेवक मित्र, ये कहते हैं कि हमको परमानेंट कीजिए। हमको चौकीदार कहता है परमानेंट कीजिए। हमको रसोईया कहता है परमानेंट कीजिए। लेकिन हम कहते हैं नहीं, चुनाव आएगा तो तुम्हारा हम 300-300 रुपया बढ़ाएंगे, तुमको हम घूस देंगे, और 300-600 रुपया बढ़ा करके तुम हमको 1100 रुपया बढ़ाएंगे, हमको तुम वोट दे दो। ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपया तुमको हम डाल दिए। पप्पू यादव जी, आप जो जितने मुद्दे कह रहे हैं ना, ये सारे मुद्दे आप 8 बजे खबरदार देखिए, उसमें हम रोजगार क्यों नहीं नियुक्ति हो रही है, ये मुद्दे उठा रहे हैं। आप मुझे अभी बताइए ना, आज तो मुझे लगता है कि आपके कार्यकर्ता, टिकटार्थी सब सुनना चाहते हैं कि कब मिल रहा है। कल है लास्ट डे पहले चरण के लिए नामांकन। अच्छा, एक बात बताइए, आप इंडिया और NDA, NDA डबल इंजन की सरकार यहाँ थी, है। कल कुशवाहा जी ने कहा कि इंडिया अलायंस में, NDA अलायंस में कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है। मांझी जी ने कहा कि NDA को भुगतना होगा। गिरिराज दा ने कहा कि बीजेपी मुगलताई में ज्यादा न रहे। कुशवाहा जी लगातार लव लेटर अपना लिखते जा रहे हैं, संदेश देते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी घी और के देख रहे थे त्रिनेत्र। वो देख रहे थे कि कितना विभीषण हमारे यहाँ पैदा हुआ है। जैसे विभीषण सबका पता चला और जैसे देखा कि अरे बाप रे बाप, जिसको हनुमान हमको बर्बाद किया, उसको इस बार गिफ्ट मिल गया। तो नीतीश कुमार जी को लगा ये तो खंजर भोंकने का काम हो रहा है चिराग के लिए। अरे भैया, अब हम वो खुद खुल के बोलते थे कि मैं हनुमान हूँ। अब कैसा हनुमान है कि राम बचा भी नहीं पाए। आप पहले तो आप हमको एक बात बताइए। प्रधान जी को बुलाए, नीतीश कुमार बोला मुख्यमंत्री बनाना है बीजेपी का, जाइए बनाइए। और सम्राट का बोला आप बाहर रहिए,
और अपने बीबीसी सबको बोला कि सब देख लिए। तो भैया नीतीश कुमार 1.5% वोट लेकर के 20 साल से, तो पॉलिटिशियन तो वही है, और बीजेपी बड़ा चोरी छुके लुक्का छोड़ी कर रहे थे। 142 सीट पर लड़ना चाह रहे थे, लड़ लो 142 पर लड़ लो। नीतीश कुमार बोला आयो अबरी ऊंट पहाड़ के नीचे आया और उठा जगा और ऐसा परमाणु छोड़ा कि राम भी चित हनुमान भी चित। पर वो तो 101 पे आ अरे गया एक ना। बात सुनिए मैडम, आपको मगध का इतिहास का पता नहीं है। अच्छा जरासंध का नाम सुने हैं? जी, जिनकी वजह से कृष्ण जी रण छोड़ कहलाए। बाप रे बाप, नीतीशो मगधे का है। अब कुछ बुझवे नहीं करते। तो जरा सा सुनिए, मगध का इतिहास आर्थिक आजादी का रहा है। हाँ। अब हम ना 3-13 में रहते हैं, हमको तो है कहीं मर्डर हो गया कहिएगा तो हेलीकॉप्टर से चल जाएंगे। अरे आप अब वो फिर गेंद एकाध काहे तो डक केस ले कर रहे हैं लेंगे। जिसमें हम बोल रहे हैं आप लोग की सीट बंटवारे अच्छा, का क्या? हम ना 3 में ना 13 में है ना हमको आप सर, सीधा सुनिए ना, गेंद को छोड़ दे रहे हैं। ना हमको कोई अभी मुख्यमंत्री बना रहा। पब्लिक तो जात पात में इन्वॉल्व है, हाँ। हिंदू मियाँ में इन्वॉल्व है, हाँ। रोहिंग्यांग और पब्लिक। देखिए एक बात समझिए, हमारा हाल वो है कापर करूं सिंगार पिया मोराना, और जिसके लिए कान कटाए वही कहे कन कट्टा। तो पब्लिक का हाल वो है, और जिससे पागल होके मोहब्बत करे वही कहे कापर करूं सिंगार। अब हम सिंगार कर रहे हैं, आप हमको देखबे नहीं कीजिए। अभी हम वही न्यूज 18 में बोले, हाँ। क्या नाम है, नाम है भुला गया, हाँ। आप ही की तरह स्मार्ट है ना, अच्छा वहां बोले, ठीक है। उसको बोले हम अभी वहीं से दिल्ली से आ रहे हैं। तो आप एक बात सुनिए कि सबका हाल एक ही तरह है, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। और हमारे यहाँ तो चलिए कांग्रेस तो अपने एलाइज को रेस्पेक्ट भी देती है, बात भी करती है, और अपने लिए पीछे भी क्वालिटी करके क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं है। लेकिन यहाँ तो बैठ करके जिस नीतीश कुमार के बदौलत आप सरकार चाहते हैं, तो अब नीतीश कुमार तो बूझ गया। तो अब चुनाव के बाद नीतीश भैया को जो आप खंजर भोग रहे थे, तो एकदम मन बना लिया होगा कि भैया इससे बचो, इसके साथ नहीं, बस जितना दिन चुनाव लड़ना हो लड़ लो। मतलब आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि चुनाव के बाद हो सकता नीतीश है। को मुख्यमंत्री न बनाया जाए? हो सकता है। नीतीश कुमार जी जब एक बार सोच ले, हाँ। आप समझिए, वो कम्बल में घी ओढ़ के चुपचाप रहता है, आप इसको जान लीजिए। और नीतीश कुमार जी को जो एक बार छेड़ा, हाँ। तो उसका बाद जान लीजिए उसका बदला जो है ना जरासंध के तरह लेता है। कितनी बार बदला लेंगे भैया? जितना बार आप नीतीश को छेड़ते रहिएगा उतनी बार। हद हो गया, आप छेड़ते रहिएगा, आपसे बदला लेते। उन्होंने कहा है कि इस बार पप्पू यादव है। हाँ। हाँ, पप्पू यादव है कोई कि आप हमको, हम बेटा हैं, हम सेवक हैं, अपना घर में बेटा हमको कोई सेवक देखबे नहीं करेगा, पड़ोसी को देखते रहता है।